हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स को। इस टॉपिक में हम एक लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं व्हाट डू मीन बाय फोटोसिंथेसिस एंड द कंट्रीब्यूशंस ऑफ साइंटिस्ट, जिसमें हमने जोसेफ प्रिस्ले की कंट्रीब्यूशन पढ़ी, उसमें बेल जार एक्सपेरिमेंट में उसमें हमने पढ़ा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। और हमने एक और साइंटिस्ट की पढ़ी, जेन इंजन हाउस, राइट। उसमें उन्होंने बताया हाउ सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, उसमें हमने ये पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन। ये हम जेन वाली भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जूलियस वॉन सैक्स की कंट्रीब्यूशन। ये बच्चों एक याद कराने के लिए, तुम्हें लर्न कराने के लिए मैंने ये सैक्स के लिए ऐसे सैक बना दिया, मतलब कि एक पोटली काइंड जिसमें हम चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने ये बनाया है कि ग्लूकोज को स्टोर कैसे किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इट वाज गिवन बाय सैक्स इन 1854। ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स ऑफ green parts of plants and it is stored in the form of starch, not glucose। बच्चों ग्लूकोज जो है वो पानी में घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन स्टार्च डिजॉल्व नहीं होता। और ये हाई एनर्जी प्रोडक्ट है, हाई एनर्जी सब्सटेंस है, इसीलिए ये स्टार्च की फॉर्म में इकट्ठा होगा। स्टार्च इज पॉलीसेक्राइड एंड ग्लूकोज इज मोनोसेक्राइड। एक बात आपको ये भी याद रखनी है। एंड ग्रीन सब्सटेंस दैट इज क्लोरोफिल लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ये ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन मेसोफिल टिश्यू, राइट। ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले। अब आइए नेक्स्ट साइंटिस्ट है एंगलमैन। उसने ये उसी का दिया हुआ पीरियड, ये याद करने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। ब्लू एंड रेड लाइट आर द बेस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। उन्होंने बताया विग्योर का कौन सा पार्ट बेस्ट है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये डिस्क्राइब किया। एंड ही डिस्क्राइब द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जैसे कि ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट से पूरा ये स्पेक्ट्रम है, तो क्या किया, क्लैडोफोरा प्लांट को एक एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में रख दिया। फिर नोटिस किया आफ्टर सम टाइम कि जो एरोबिक बैक्टीरिया थे वो ब्लू वाले स्पेक्ट्रम में इकट्ठे हुए मिले, मतलब इस वाले पोर्शन में, और इधर से रेड वाले स्पेक्ट्रम में ज़्यादा मिले। इसका मतलब यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस मींस ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है, विच इज यूज्ड बाय दिस एरोबिक बैक्टीरिया। दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय दीज एरोबिक बैक्टीरिया। तो इससे ये क्लियर है कि ब्लू लाइट और रेड लाइट दीज आर द बेस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन, कॉर्नेलियस वॉन नील। नील को लर्न कराने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नीर। नीर मीन्स वाटर, मीन्स व्हाट डज इट मीन। इसमें देखो रिएक्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो बच्चों ये बताया उन्होंने कि वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन एंड वाटर में जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो लिबरेट हो रही है ये वाटर से निकल रही है, और जो वाटर का हाइड्रोजन है इट इज रिड्यूस टू ग्लूकोज। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके बना देगा ग्लूकोज, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों चीजें आती हैं, ठीक है। तो आप बोलते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है, साथ में वाटर का हाइड्रोजन भी उसकी हेल्प कर रहा है। हाइड्रोजन फ्रॉम सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कौन है, वाटर, राइट। तो वो ग्लूकोज बना देता है। इन ग्रीन प्लांट्स हाइड्रोजन डोनर इज वाटर विच इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन। तो ये इसका ऑक्सीजन यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ रिड्यूस हो जाएगा एंड इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन, राइट। इन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड इज हाइड्रोजन डोनर विच इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। तो यहाँ देख सकते हो वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड है और यहाँ ऑक्सीजन की जगह है सल्फर, राइट। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट, इसकी एम्पिरिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की जगह हम ग्रीन से लिख लेते हैं, एंड क्लोरोफिल, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है। CH2O बना प्लस ऑक्सीजन, और इसकी करेक्ट इक्वेशन देख लो बच्चों क्या है, 6CO2
plus 12H2O in presence of light and chlorophyll, C6H12O6 plus CH2O plus 6O2। इसको बैलेंस्ड इक्वेशन में लिखना है, ये ग्लूकोज है, तो आपको कई बार ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ सकता है या आपको इक्वेशन लिखने के लिए भी आ सकेगा। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम वाटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन को कौन रिलीज करता है, ये या ये, क्योंकि इसमें भी है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को रिलीज करने वाला है वाटर एंड इट वाज प्रूव्ड बाय रेडियो आइसोटोप टेक्निक। तो उसमें इनको रेडियो एक्टिव करके देखा गया, तो बाद में जो रेडियो एक बार वाटर को किया रेडियो एक्टिव, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड को किया, फिर करके देखा कार्बन डाइऑक्साइड वाले में ये रेडियो एक्टिव नहीं था, इसमें ये रेडियो एक्टिव मिला। इससे पता लगता है कि ये वाटर से मिला है। अब हम देखेंगे लोकेशन, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है लोकेशन, मतलब कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर? इन ग्रीन प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट इन द क्लोरोप्लास्ट, और वो कहाँ है? मेसोफिल सेल के अंदर। मेसोफिल सेल के अंदर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, राइट। यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द वॉल्स ऑफ मेसोफिल सेल्स such that they get optimum light। अब बच्चों देखो, एक तो हाई लाइट भी हो सकती है या फिर लो इंटेंसिटी की लाइट भी हो सकती है। अगर हाई सनलाइट है तो उसमें क्या हो सकता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, राइट। तो ऐसे केस में वो क्या करेंगे, डायरेक्ट अपने आप को लाइट की बजाय वो ऐसे अपना एंगल घुमा लेंगे, क्लोरोप्लास्ट अपना एंगल ये कर लेंगे। अगर मान लिया लाइट कम है तो अपना एंगल वो इसके पैरेलल कर लेंगे, अदरवाइज वो परपेंडिकुलर करेंगे, सो दैट दे कैन गेट ऑप्टिमम लाइट एंड इन दिस केस आल्सो दे कैन गेट ऑप्टिमम लाइट, राइट। तो ये आपको इस तरीके से याद करना है। क्वेश्चन आ सकता है कि हाई लाइट में क्लोरोप्लास्ट की डायरेक्शन क्या होगी मेसोफिल सेल के साथ और लो लाइट में क्या होगी, तो ये ध्यान रखना कहाँ पैरेलल है और कहाँ पर परपेंडिकुलर है, राइट। अब इसमें देखो बच्चों, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर तुम पहले भी पढ़ चुके हो, वैसे ये आपके आ चुका है उसमें सेल वाले चैप्टर में। इसमें मैं डिटेल में कुछ नहीं पढ़ाऊंगी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जो हमें कंपोनेंट यूजफुल है वही पढ़ना है। ये बात तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है क्योंकि इसमें डीएनए, आरएनए और राइबोसोम होता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी प्रेजेंट है। बाकी इसमें देख चुके हो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और इसके अंदर एक मेम्ब्रेनस सिस्टम है। ये मेम्ब्रेनस फोल्ड है जो इनर मेम्ब्रेन से बने हैं, बट क्लोरोप्लास्ट में इनर मेम्ब्रेन से ये फ्री है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए हैं, राइट, ये पढ़ा है हमने। और मैट्रिक्स को बोलते हैं हम स्ट्रोमा, ठीक है। फिर मेम्ब्रेनस सिस्टम में भी दो तरह के सिस्टम है, एक ग्राना और एक स्ट्रोमा लैमेली। मतलब ग्राना लैमेली, इसको बोलते हैं ग्राना लैमेली एंड स्ट्रोमा लैमेली, दो तरह की लैमेली है। ग्राना लैमेली में देख सकते हो, ये इनको थाइलेकॉइड्स का नाम भी बोलते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। और स्ट्रोमा लैमेली सिंगल सिंगल है जो डिफरेंट ग्राना को जोड़ रही हैं। तो ये इस सिस्टम को बोलेंगे हम ग्रैनम। इसके अंदर पड़ी हुई है ये ग्राना लैमेली, और इनको बोलेंगे या तो स्ट्रोमा लैमेली या इंटरग्रैनल लैमेली या फिर थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड या लैमेली एक ही बात, राइट। तो इनको बोलेंगे ग्राना थाइलेकॉइड या ग्राना लैमेली, और इनको बोलेंगे स्ट्रोमा थाइलेकॉइड या फिर स्ट्रोमा लैमेली। और बीच में पड़े हुए ये स्टार्च ग्रे एंड स्ट्रोमा, ठीक है। तो इसके अंदर हमें पता लग गया ये क्या क्या है, साथ में लिपिड ड्रॉपलेट्स भी पड़े हैं। तो अब देखेंगे हम इसमें मेन जो ये दो पार्ट हैं इनका क्या रोल है, बस इतनी सी बात हमें पता होनी चाहिए। ये है कि इसमें क्या करते हैं, मेम्ब्रेनस सिस्टम का क्या रोल है और स्ट्रोमा का क्या रोल है। मेम्ब्रेनस सिस्टम यानी कि थाइलेकॉइड्स, मेम्ब्रेनस सिस्टम लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, एटीपी एंड एनएडीपीएच को सिंथेसाइज करते हैं, और इन रिएक्शंस को बोलते हैं हम लाइट रिएक्शन। और जो स्ट्रोमा है वो क्या करता है, उसके अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी। एंजाइमेटिक रिएक्शंस अकर टू सिंथेसाइज शुगर, सिंस रिएक्शंस आर नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट but dependent upon the products of light reaction, means ये assimilatory power इसको handover करता जाएगा। In this way we can say that it is indirectly dependent on the light. These reactions are called dark reaction. तो बच्चों इसमें मैं एक बार और तुम्हें ये दिखा देती हूँ कि कैसे है ये। देखो
ये है स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट, राइट। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पड़ी हुई है ये थाइलाकोइड्स, ठीक है, ये थाइलाकोइड्स। और यहाँ पर ये है स्ट्रोमा। ये क्या करेगा, ये लाइट एनर्जी को कंज्यूम करता जाएगा, कैप्चर करता जाएगा और बनाता जाएगा ये साथ में। इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाएं क्या, थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं इसको ताकि बेटर समझ में आए हमें। तो ये बनाता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, मैंने बताया था ये भी आपको, क्या क्या बनाता है ये, इधर ATP एंड NADPH, ठीक है। और ये स्ट्रोमा को देता जाएगा, मतलब यहाँ पे डार्क रिएक्शन हो रही है, ये डार्क रिएक्शन, और इसमें हो रही है लाइट रिएक्शन, ठीक है। और ये बदले में इसको बना के देगा ADP एंड NADP, और ये फिर वापस इसमें ये ATP बनाता जाएगा, NADP बनाता जाएगा, और ये बनाता जाएगा ADP और NADP, इसको लौटाता जाएगा वापस से ATP और NADPH बनाने के लिए स्ट्रोमा, राइट। स्ट्रोमा मतलब डार्क रिएक्शन, तो स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन और थाइलाकॉइड में लाइट रिएक्शन, ये सीन चलता रहेगा। इस तरीके से आगे इनकी डिटेल्स लाइट रिएक्शन की और डार्क रिएक्शन की हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बच्चों लाइक ज़रूर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।